सबसे पहले तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गुरुजी का आना घर पर, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो जब भरपूर संगत आती है, इतने प्यार से जब संगत उनको बुलाती है, आओ भगत करती है, ये नहीं देखती कोई छोटा है, बड़ा है, पर संगत गुरु रूप होती है। तो वहाँ पे 4 चाँद लग जाते हैं, वहाँ पर वहाँ की रौनक ही अलग हो जाती है, कि गुरुजी भी अपना प्रमाण दे देते हैं कि मैं आ गया। क्योंकि आज हम बैठे थे, सारा टाइम तो ऐसे ही बहरे, वो क्या हम माँग नहीं रहे, बट वो बता देते हैं कि मैं इत्थे ही अड़ा, मैं यहाँ हूँ, और आप सच मानो गुरुजी होते हैं, आपको महसूस होंगे। आप जब बैठे हो यहाँ पर, थोड़ी देर बैठोगे तो आपको उनकी जो ऊर्जा है, जिसको एनर्जी हम कहते हैं, वो आपको महसूस होगी। ये भी उनका एक तरीका है और ये गुरुजी ऐसे हैं कि जो आपको प्रमाण भी दे देते हैं मैं हूँ, आपकी सुनते भी हैं, आपकी समझते भी हैं और आपका कल्याण भी वो करते हैं। तो सारी चीज़ें इकट्ठी होती है। एक आज हम बैठ के बात कर रहे थे सत्संग में अभी शुरू होने से पहले। मैंने कहा गुरुजी देखो कितना हमारा ख़्याल रखते हैं, सब चीज़ों का, हमारे परिवार का, हमारे आस-पास का, हमारे काम का, हमारी अंदर की दुविधाओं का, हमारे अंदर के जो द्वंद चलते हैं, हमारी जो अंदर की बातें चलती हैं, उस सब का गुरुजी बहुत ख़्याल रखते हो। क्यों रखते हैं और उसके बावजूद लाइट चली गई सत्संग में तब भी कहते हैं गुरुजी कुछ करो ना। मतलब सारा ना सारा दारोमदार हमने अपने जीवन का गुरुजी को सौंप दिया है। चाहे वो छोटी-सी बात हो, चाहे वो बड़ी-सी बात हो। हमने क्या कर दिया? हमने अर्पण कर दिया है, हमने अपना सरेंडर कर दिया गुरुजी, जो हमारे जीवन में चल रहा है उसको चलने दो और हम एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। क्या माँग करोगे आप? ये गुरुजी से हमें जीना सीखा है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग परेशान इसलिए दुःख कहते हैं ना नानक दुखिया सब संसार, है तो दुःख, बट गुरुजी की शरण में आके और उनकी रज़ा में रह के जो आपके जीवन में चल रहा है उसको मान के चलेंगे ना, तो आप सोचोगे कि कितना सुख है, बहुत ज़्यादा सुख है गुरुजी के चरणों में। क्योंकि वो आपका ख़्याल रख रही है। आप कोई भी अगर गुरुजी के पास आ रहे हैं बहुत दिनों से, कैसे भी आ रहा है, आप देखोगे कि आप जब आए थे तो कितने रोंदू-पिटरू से होते थे, सारा टाइम कंप्लेन करना, गुरुजी मैंने तो ज़िंदगी में ऐसे नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? या मैंने ये नहीं करना था, वो हो गया। और जब ये सब चीज़ें हुई, तो आपने क्या किया? आपने देखा कि आपके अंदर क्या बदलाव आना शुरू हुआ है, कि आपका रोना-पिटना बंद हो गया है। आपने खुश रहना सीख लिया, पॉज़िटिव रहना सीख लिया। आपने जीवन को जीने का एक तरीका गुरुजी आपको बता रहे हैं। हमारे जीवन में जो मिरेकल्स हैं, ये कोई हमारे ऐसे नहीं है कि हमारी बीमारियाँ ठीक भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमार हूँ मैं तो मिरेकल्स होते हैं। आप देखो कि आप अंदर से बदल रहे हो और अंदर से आपके अंदर एक गुरुजी के नाम की जोत जल रही है, आप अच्छा कर रहे हो, आपका व्यवहार अच्छा हो गया है। लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपकी सोच नहीं बदल सकती। हम इतने ज़िद्दी और अड़ियल होते हैं ना कि हमारी सोच सबसे ऊँची सोच है। हम सिर्फ बोलते हैं कि मेरे मेरे जैसा कोई अच्छा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात सच है। ये बात सच है, अगर अपने घरों में झाँक के देखो, अपने परिवारों में झाँक के देखो, कलेश का कारण यही है कि मैं सही हूँ तो तू गलत है। अब जो गुरुजी की संगत है तो कोई आपको बोलता भी है कि तुम गलत हो, हम सही हैं, तो आप बोलते हो ठीक है, अगर आपको अपने आप में सही लगता है, हालाँकि आप सही भी होते हो, तो भी आप क्या कर रहे हो? आप एक्सेप्ट कर रहे हो। आप उसको दे रहे हो कि हाँ, तू खुश रहो। और हमारे अंदर सारी ईगो भी खत्म हो जाती है। ये गुरुजी की कितनी सारी देन है, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कैसे गुरुजी हैं हमारे। प्रवचन बहुत सारे होते हैं, बहुत गुरु करते हैं, सबको नतमस्तक, सबको नमस्कार, सबके लिए आदर सत्कार, बट गुरुजी ने हमको दिया है और जो गुरुजी दे रहे हैं, दोनों हाथ से लुटा रहे हैं हमारे को गुरुजी। तो इसीलिए गुरुजी के सत्संग भी मैं करूँगी और आप ये देखना कि सॉरी अंकल्स भी, बट गुरुजी ने ना आंटियों को भी बहुत ब्लेस किया है। क्यों ब्लेस करते हैं? मैंने तो ये देखा है कि 13 या 15 साल की जर्नी में गुरुजी के साथ कि जितनी औरतें घरों के अंदर बैठी रहती थी कैद की तरह और घर से बाहर नहीं निकलती थी, वही चूल्हा-चौका जिसको कहते हैं ना, और घर-परिवार, और इसके अलावा उनके जीवन में कोई रस ही नहीं है। घर में आना, वही काम चलना, वही रिश्तेदारी, वही। बट गुरुजी ने पता है क्या कर दिया हमारे को? गुरुजी ने सारी औरतों को बाहर निकाल के सत्संगों में जाना उन्होंने शुरू की। उन्होंने घर-घर सत्संग होते हैं, जाते हैं। कैसे सेवा होती है, इवन हमारे को अंकल्स को, आंटीज़ को सेवा का भाव सिखाया है। आके चाय प्रसाद दो, लंगर बाँटो, और कितनी खुशी होती है उस सेवा करने में कि आप उसका मतलब आपको हर जगह आप जा रहे हो, आप क्या करते हो, गुरुजी का सत्संग ना भी हो रहा ना, ऑटोमैटिकली क्या हो रहा है कि सारे अपने आप खड़े होके सेवा करने लगते हैं। तो ये जो हमें गुरुजी ने दात दी है सेवा की, सारी संगत को, कोई भी हो, किसी का जूठन उठाना, ये हमें गिन नहीं आती है कि कितनी संगत आ रही है, आप उनका जूठन उठा रहे हो। और जो बड़े मंदिर में जाके बर्तनों की सेवा करते हैं और जो बर्तन साफ करते हैं, पहले तो सबके घरों में सर्वेंट्स होते हैं या हेल्प होती है, फिर भी वो जाके जूठन साफ करते हैं। कभी आपने ज़िंदगी में अपने बर्तन नहीं धोए और आप संगत के बर्तन धो रहे हो जाके, तो गुरुजी कहते थे कि ये जो जूठे तुम मांज रहे हो, ये तुम्हारे अंदर का मंजन होता है, तुम्हारे अंदर की सोच बदलती है। वो छी छी गंदा, ये हम क्यों करें, हम क्यों करें। अब आपको ये लगता है कि इसके मांजने से तो मेरा जीवन भी मंज जाएगा, मेरे जीवन की जो नैया है वो पार लग जाएगी। तो ये गुरुजी की छोटी-छोटी आपको जो बातें हैं, जो गुरुजी के पथ पे लेके जाएँ, गुरुजी का पथ नहीं है कोई भी, ये हमारे लिए गुरुजी ने एक पाथ बनाया है ताकि हम इंसान बन जाएँ और अच्छे इंसान बन जाएँ।
गुरुजी कहा करते थे कि अपने बच्चों को तो सभी प्यार करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा मोह रखते हैं, बहुत ज़्यादा मोह रखते हैं। पर कहते हैं इंसान और इंसानियत वही है जो दूसरे का बच्चा गिरे, चाहे आपकी हेल्प का बच्चा गिरे, उसको चोट लगे, तो जितना दर्द आपको अपने बच्चे के लिए होता है, उतना दर्द अगर आप उस सर्वर मेड सर्वर की या आपके घर में जो काम करती हूँ कि बच्चा गिर गया, उसको दर्द हो, तब तक जाने कि आपके नाम में इंसानियत दान की जी जाग रही है। अदरवाइज़ कोई जागृति नहीं अभी हुई। अभी आप धीरे-धीरे इंसान इंसान बन रहे हो, इंसानियत आई है अभी। तो आपकी ये छोटी चीज़ें गुरुजी देखते हैं, आपका भाव देखते हैं गुरुजी। तो जुड़ने के तरीके कोई नहीं होते, कोई आपको जोड़ नहीं सकता। ऐसा कोई भी दुनिया में तरीका नहीं जो आपको जोड़ सकता है। ये जो जुड़ाव आएगा ना वो गुरुजी की तरफ से आएगा। कनेक्शन आपका गुरुजी बनाएँगे क्योंकि तार जोड़ने वाले वो हैं। उनकी जो जुड़ी हुई तार है वो पक्की है और जो हमारी जुड़ी हुई जो तार है हम जो जोड़ेंगे उसका कनेक्शन फ़ेल हो जाता है हर बारी। प्रॉब्लम आती है तो हम फटाफट खींच लेते हैं। हमें वो रेड टेप वो जो कहते हैं ना जब आप 2 नारे जोड़ो तो ब्लैक टेप से करते हो। हल्का-सा अगर आपने खींच लिया दुःख में अपनी तार, तो वो तो निकल जाएगी। पर गुरुजी अगर जोड़ेंगे आपसे तार, तो वो परफेक्ट होएगी। काटे और टूटे कहीं से भी नहीं कट सकती, ये उनका कनेक्शन है। तो इसीलिए हम गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी हम तो नादान हैं, नासमझ हैं, आप ही हमारे से कनेक्शन जोड़ो ताकि हम आपसे कनेक्टेड रहें, हम आपसे जुड़े रहें हमेशा। मैं अपना सत्संग करती हूँ कि जब मैं गुरुजी से मिली थी 2005 में, सब अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं दुनिया में। जैसे हम अगर बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो गुरुजी कहते थे बहुत ज़्यादा सुखी हो या आपकी प्रॉब्लम्स आने वाली होती है ना, तो गुरुजी आपकी लाइफ में आते हैं और आपको सही दिशा देते हैं। तो ऐसे ही में हमारे जीवन में भी 2005 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और अभी हम गुरुजी से नहीं मिले थे। आज फिर मुझसे गुरुजी अपना हेलीकॉप्टर का सत्संग कराएँगे। ये भी उनकी रज़ा है ये उनकी चक्री चल रही है, मुझे भी मालूम नहीं है कैसे। 2005 में भी हमारी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और जब हमारे सारे दरवाज़े बंद हुए ना, तो मेरे लिए गुरुजी का दरवाज़ा खुला। अपने मंदिर की नहीं, अपने दर के द्वार ही नहीं पर उन्होंने अपने दिल का द्वार भी खोल दिया। तो इसीलिए उनका प्यार पाके हम धन्य हो गए हैं। 2005 की बात है जब हमने अपना पहला हेलीकॉप्टर खरीदा तो हम ना सब गुरुजी से नहीं मिले थे। तो हमने सारी अपने पैसे जमा पूँजी सब इकट्ठी करी और जब वो इकट्ठी करके हम गुरुजी के पास गए नहीं थे। तो जब इकट्ठी करके हमने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, तो मेरे हस्बैंड जब हेलीकॉप्टर लेने गए साओ paulo ब्राज़ील से, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो एजेंट है वो भी भाग गया और जिससे हमने हेलीकॉप्टर खरीदा था, वो भी कहता है कि मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका एक्सपोर्ट लाइसेंस जो था जिससे हमें एक्सपोर्ट करना था इंडिया के अंदर, वो एक्सपायर हो गया था। सो जब वो एक्सपायर हो गया तो अब कहाँ से हम लेके आ सकते हैं क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट लाइसेंस पे तो हम नहीं ला सकते क्योंकि हमारे पास है ही नहीं एक्सपोर्ट लाइसेंस उस कंट्री का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हाथ खड़े कर दिए। सो मेरे हस्बैंड गए इंडियन एम्बेसी हर ऑफिशियल वहाँ के ब्राज़ीलियन ऑफिशियल्स के पास। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ना हेलीकॉप्टर यहीं पर उड़ा लो, यहाँ पर परमिशन नहीं ग्रांट करेंगे। अब बड़ा बुरा हाल हुआ और साथ में 15 दिन में आ जाना था हमारा हेलीकॉप्टर। बट क्या हुआ कि उन्होंने बस मैंने कहा 2.5 महीने हो गए क्योंकि मेरे हस्बैंड फिर मेरे पास बैंक वाले पीछे पड़ गए, आपने ना हवाला कर दिया, इतने करोड़ों रुपए भेज दिए आपने, अब क्या करूँ मैं? मैंने कहा मेरे को नहीं पता, वापस आ जाओ। ऐसे ही वापस हम आए तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे तो हमारे बहुत पुराने एक फ्रेंड्स हैं गुरुजी की संगत है वो हमारे पास आए तो कमांडर नागपाल गुड़गाँव संगत है वो। उन्होंने बोला कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तो उन्होंने बोला नहीं पता नहीं सारे दरवाजे बंद हो गए, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, मेरे को समझ नहीं आया मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगा? तो उन्होंने बोला कि नहीं एक गुरुजी है तो उनके पास जा। तो कहते अच्छा, तो पहली बार तो मैं गई नहीं गुरुजी के पास, मैंने कहा पता नहीं टेढ़े मेढ़े से गुरु है, मैं गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ती ना, मुझे गुरुजी के पास जाना है, मेरे को नहीं जाना कहीं। आप जाओ पहले। तो मेरे हस्बैंड पहले गए पहले दिन, उन्होंने समझा के भेजा कि 4 लोग एक थाली में लंगर खाते हैं, आपको चाय प्रसाद मिलेगा, आपको गुरुजी से कुछ पूछना नहीं है, मत्था टेकना है, वापस आ जाना है। तो ये बात करके उन्होंने फिर चले गए। जब वापस आए उन्होंने बोला कुछ तो बात है, गुरुजी के पास कैसी बात है? कह रहे कि कुछ शांति मिली मुझे 2 ढाई घंटे मुझे बहुत शांति मिली और कुछ है। मैंने कहा कुछ पूछा? कहते बस उन्होंने ये पूछा तो ठीक है, मैंने कहा हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर मैं संडे को साथ थी गुरुजी के पास और जब पहली बार गुरुजी को देखा ना, तो ऐसे लगा जैसे किसी डिवाइन से ने आई मीन फोटो है तो क्या बोलेगी ये तो सिर्फ वो फोटो है जो वो थे, वो हैं मतलब मेरी नज़रों में। उसको वो नूर देख के, वो खुशबू, वो चमक देख के मेरे को लगा जैसे मुझे बहुत कुछ मिल गया और समझ नहीं आ रहा था क्या मिला है। एनीवे बैठे शबद कीर्तन चल रहा था, शबद कीर्तन के बाद फिर गुरुजी ने हमको बुलाया। गुरुजी ने बुला के मुझे सबसे पहले उन्होंने बोला मत्था टेके तू मेरे से 10 साल पहले क्यों नहीं आई मेरे को? ऐसे करके बोला। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे बुलाया ही नहीं। बस ये मैंने जवाब दे दिया, बोला था तू कमली है। मैंने कहा ये तो अच्छे तमगे मिलते हैं, मुझे गुरु से पता नहीं क्या है या नहीं मुझे नहीं मालूम। एनीवे उसके बाद फिर सारा पूछा मेरा नाम क्या है? मैंने कहा ओल्गा। कहते हैं ओल्गा ऐसे पंजाबी में मेरा नाम नहीं है। मैंने कहा नहीं गुरुजी ये एक रशियन नेम है। फिर सारा पूछा परिवार से क्या है क्या नहीं है, सारे बच्चे कितने हैं और उसके बाद उन्होंने ये बात बोली और कहा हूँ दसों तुम्हारी प्रॉब्लम की है, तो मेरे हस्बैंड ने सारी प्रॉब्लम बता दी।
फिर गुरुजी ने कहा कि जगह 2 हफ्ते विश बड़ा हेलीकॉप्टर रहते हो और ओम ब्लेस करके दिया 5.25 ग्राम का और जब वो ब्लेस किया और बोला जाओ। और मेरे हस्बैंड को बोला मंडे को पहन लेना। तो जैसे ही मंडे को फिर वो ब्राज़ील गए, साओ paulo वहाँ पर उन्होंने पहना, उन्होंने कहा फिर वो चमत्कार ही हो गया, ओम मिल गया, गुरुजी ने ब्लेस किया। फिर हमें नहीं पता, अब गुरुजी ने बोल दिया, हमने मान लिया, हम चले गए, कोई सरेंडर नहीं, कोई मानना नहीं, कोई विश्वास नहीं। तो जैसे ही हमने ये बात करी तो वहाँ गए, तो जैसे ही वो ऑफ़िस में घुसे उन्होंने बोला फिर आ गए, आपका कोई काम नहीं होने वाला है यहाँ। कि मन को धक्का लगा कि भई ओम इतना गुरु मेरे को ऐसा लगता है ना गुरुजी ने आपको कुछ चीज़ दी तो लगा तो मिरेक्युलसली एक चुटकी में नाम हो जाएगा। ये भी कह रहे वहाँ फिर ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, जब ये बात हो गई तो भग के देखिए निकाल दिया गया वेडनेसडे को उनको और बोला तुम जाओ यहाँ से। और फिर मुझे कौन क्या कहता है, कोई काम नहीं हो रहा, मेरे को तो सिक्योरिटी और पुलिस वाले भी लेके जा रहे थे बिकॉज़ तंग कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। थर्सडे को मैंने कहा मैं जाऊँगी गुरुजी के पास तो करूँगी, बात करूँगी। जब मैं थर्सडे को पहुँची एम्पायर स्टेट तो वहाँ पर कोई भी नहीं, गुरुजी भी नहीं, अंधेरा एम्पायर स्टेट में। मैं कहा गुरुजी तो भाग गए, लगता कोई है ही नहीं, गुरुजी चले गए यहाँ से, पता नहीं कहाँ गए। डर सा लग गया। एनीवे किसी ने मुझे बताया कि आज बड़े मंदिर में गुरुजी हैं क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। मैं कहा अच्छा जी, तो मैं गई बड़े मंदिर। जब मैं वहाँ गई तो देखा कितना भव्य समारोह हो रहा था गुरु पूर्णिमा पे, गाने बजाने, भजन भी हो रहे हैं, टप्पे भी हो रहे हैं पंजाबी की, लतेरी चादर, बीच में सारे गाने चल रहे हैं जैसे गुरुजी चलाया करते थे। जैसे ही पहुँची वहाँ पर तो मग्न हो गए सारे गुरुजी के पास बैठे, वो गाना गाए जाए और हम भी गुरुजी के साथ मतलब गुरुजी को देख-देख के निहार-निहार के खुश हो गए। तो मतलब गुरुजी के साथ अट्रैक्शन बढ़ती है आपकी, आपकी खिंच पड़ती है गुरुजी के साथ जैसे ही वो पढ़ती रही तो एक गाना आया था, लान मेरी पद रखियो बेला झूलेलाल दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर। तो जब वो आए तो मेरे पैर नहीं रुके और मैं खड़ी होके ना कोई नाच नहीं रहा था। मैं कहा जो मर्ज़ी हो मंदिर से भी बाहर निकाल देगी तो आज चलेगा, पर आज मैं मुझे कोई रोक ही नहीं सकेगा। इतने मन में उमंग सी जागी और मैं नाची और नाच में मैंने गुरुजी को अपना मान लिया, अपना सरेंडर कर दिया कि तन भी मेरा, मन भी मेरा, आत्मा, तन, मन सब आपका गुरुजी और मैं भी आपकी हुई। और गुरुजी से जिसको कहते हैं ना इश्क सा हो गया, जैसे प्यार हो जाता है ना, और बहुत ही रूहानी प्यार होता है ये कि इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, आप बोल नहीं सकते कैसा प्यार होता है। इश्क है, एक नियर वर्ड है इसके ये। वापस आई और उसी दौरान नाचते-नाचते मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया और वो कहते हैं कि मैं तो नाच रही हूँ, मुझे पता है ये तो बाद में देखा 11 मिस्ड कॉल्स है। जब मैंने इनसे पूछा कहते कोई काम-वाम नहीं हो रहा। मैं कहा मैं गुरुजी के पास हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो आप सरेंडर कर दो। कहता सरेंडर कैसे करूँ? मैंने कहा यही मुझे बता, आपको जैसे करना है आप वैसे करो। तो एनीवे मैं गुरुजी के पास गई, 2:30 बज गए रात के, नाचते-नाचते खूब नचवाया गुरुजी ने आधा पौना घंटा, फिर संगत के साथ नचा नाचे। और जब अंदर गए तो मेरे को ना सवाल-जवाब से याद है कि नीरज ने मुझे मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया था। मैं अंदर गई तो गुरुजी को बताते का, मुझे कहा तू तो बड़ा सोहना नचदी है। मैं कहा थैंक यू गुरुजी। तो कहते हैं, मैंने कहा गुरुजी ऐसे ना नीरज को फ़ोन आया था, ब्राज़ील से कोई काम नहीं बनता रुचि। कहते तू नच रही सी तो मैं तेरा कल्याण ही तो कर रहा सी। मैंने तो चुप, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, और बहुत सारे मैंने ब्लेसिंग्स दी और मैं वापस आ गई और वापस के प्यार में गिरफ्तार। और कैसे गाने सुनते हो बे, इश्क में आप कैसे गाने सुनते हो ना, कितने सूफियाना कलाम सुनते हो। जब भी इश्क होता है तो ऐसे ही होता है। और मैं क्या सुन रही थी, समासा माला लॉर्ड सिमरन मैं तेरा नाम, और हमें पता ही नहीं था कौन सी शब्द है। सारी रात वो सुनती गई और नेक्स्ट डे दोपहर को या शाम को मेरे हस्बैंड का मैसेज आता है, मैं ना हेलीकॉप्टर लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या हो गया? फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने जब मुझसे बात की तो कह रहा है कि तूने बोला था सरेंडर कर, तो मैंने सरेंडर कैसे किया? मैंने कहा कैसे किया? कहते मैंने तो पटियाला पैंट मारे, 4 ड्रिंक्स बनाई अपनी, इतनी पी कि मेरे को होश ही नहीं रहा। अब दोनों हाथ खड़े करके मैंने बोल दिया गुरुजी सरेंडर। सो अब जो करने थे कर ले। पर ऐसा ये नहीं कि सारे अंकल्स या आंटी सब भागे बोलते सरेंडर आप करे थे कि वो भी एक तरी उनको पता नहीं था ना। अब ये दाएँ से आजकल वो जल्दी ठहरती है बातें कैसी? अच्छा होने वाला तो पी के सरेंडर करना था तो ऐसे कर लेंगे। ऐसे नहीं करना आज थोड़ा-सा बच के रहना पड़ता है इवन वो बात करते हो। सो इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं तो भी गया सरेंडर, और थोड़ी देर बाद मुझे जिस ऑफिशियल से गवर्नमेंट ऑफिशियल से उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी उसका फ़ोन आता है, मैं उसके घर जाता हूँ, उसके घर के आता हूँ और कहते मुझे लगा ना सपने में क्योंकि मैंने इतनी की हुई थी, लड़खड़ा के चल रहा था, होश ही नहीं थी मुझे। तो टैक्सी करके वहाँ गया, उसके घर गया, घर से वापस आया। जब उसके घर से वापस आया तो उससे कहा कि चल ऑफिस चलते हैं। तो उन्होंने बैकडोर एंट्री करी। बैकडोर एंट्री करके उसने क्या किया कि हैंड रिटन परमिशन हाथ से लिख के दिया कि 15 दिन के लिए आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस देता हूँ। और बोला जाओ यहाँ से लेके जाओ, तो इंग्लिश में बोला उसे। तो मेरे आगे कहते मुझे लगा पता नहीं क्या, मैं तुझे चुन्नी मारी, जस्ट पिंच मी। तो उसे पिंच किया तो कह रहे सारी वही उतर गई पहले तो। फिर वाले से पूछा कि क्या वजह, कैसे हुआ? कहते कि ऐसा है कि जब से मैं ऑफिस से घर गया हूँ, बैठा हूँ ना, तो कोई ना भूत मेरे अंदर आ गया है, कोई ना मेरे अंदर आवाज़ें आ रही हैं कि आपने गलत किया है नीरज भाटिया के साथ, आप जाके इसको ठीक करो। कह रहे कि वो तुमने काला जादू किया क्या? ये तुम तुम जाओ यहाँ से, मैं ये भूत भी साथ लेके जाऊँगी। जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे को समझ में आ गई कि कल्याण करने वाले और ऐसी बात करने वाले, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले, जो जहाँ पर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब गुरुजी ने दरवाज़ा खोला तो इतना बड़ा खोला कि हेलीकॉप्टर ही आ गया हमारे उस दरवाजे से। तो उनकी मेहर से जैसे गुरुजी ने कहा था कि 2 हफ्ते में हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ होगा, और वो हेलीकॉप्टर यहाँ था 2 हफ्ते से पहले।
तो गुरुजी का शुक्राना करने गए। बड़े बंदा चौड़े होके जाता है ना, मैं कहा हेलीकॉप्टर के मालिक हो जाते तो नॉर्मल चीज़ नहीं है ना, ग्लैमरस भी है बड़ी। तो गए तो उन्होंने बोला कि जिन्हां ने हेलीकॉप्टर आगे ने वो पीछे जाके बैठे, जिन्हां दे नहीं है, अगे आके बैठ। सो ये गुरुजी की और फिर हमने थैंक यू बोला गुरुजी से। 2 चीज़ें हुई कि हमारी ज़िंदगी पटरी पे आई और दूसरा हमें गुरु मिला। अगर वो नहीं होते हैं हमारे जीवन में तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन जो है असफल रहता। और सारी संगत के लिए भी ये है कि अगर गुरु नहीं होते हमारी ज़िंदगी में, गुरुजी नहीं होते तो हम सारी आधी-अधूरी ज़िंदगी जी के जाते। और अगर आज गुरुजी मिले हैं तो पूरा-पूरा कहते हैं ना, कबीर साहब जी कहते हैं राम नाम है लूट लो जितना गुरुजी का नाम है। गुरुजी को दोनों बाहों से लूटो, लूटो ऐसे नहीं भाई पैसे से लूटो वैसा, बट उनको प्यार से लूटो। उनको प्यार लुटाओ अपना के ऊपर। आप देखो कि कितना आपको रस आने डाली, वो शादियों में भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, कितने कलह क्लेश होते थे, शादियों में तो सबसे ज़्यादा होते हैं। और उसमें भी उसने दिया नहीं, उसने मिठाई नहीं दी, उसने एक ये कम दिया, उसको ज़्यादा अच्छी दी, मुझे कम दी। आप ये देखोगे कि ये सारी की सारी ना हमारी सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं इन सब गुरुजी से मिलने से। तो हमारे को गुरुजी ने एक जीवन दिया जो बहुत ऊँचा जीवन है और रस भरा जीवन। जो हम कहते थे ना, कई मुझे कह देते हैं कि हम उनको कैसे समझाएँ कि हमें कितना रस आना है। तो आप नहीं मानते, ये नहीं करते। मैंने कहा उनको बोलो बंदर बंसर क्या जाने अदर पसवार को, इसलिए हम उस रस को ले रहे। और गुरुजी के दर से ना कोई थाली नहीं जाता और सबसे ज़्यादा को लंगर गुरुजी खिलाते हैं, क्योंकि लंगर में ही गुरुजी की दवाई होती है। गुरुजी के दर पे ना बहुत कुछ है, वो बहुत देते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स जैसे गुरुजी कहते थे बहुत बिखरी हुई हैं, बट लेने वाले